86 साल की उम्र में रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद उनके परोपकारों के उनके कामों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। रतन टाटा की परोपकारी और सादगी भरे जीवन के बारे में तो हर किसी ने सुना हुआ है। वे इतने बड़े परोपकारी इंसान थे कि उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी दान कर दी। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई बड़े मुकाम हासिल किए और उनके नाम कई उपलब्धियां भी हैं। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को वहां पहुंचा दिया जहां किसी भी कंपनी का पहुंचना आसान बात नहीं हुआ था। दिग्गज उद्योगपति ने टाटा ग्रुप का विदेशों में भी दबदबा बढ़ाया। आलम यह है कि आज टाटा ग्रुप की कई कंपनियां विदेशों में भी अपना लोहा मनवाती हैं। इनकी वहां मजबूत पकड़ है, इनका बड़ा नाम है। आज हम ऐसी ही 7 कंपनियों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें रतन टाटा ने जीरो से हीरो बना दिया। ये कंपनियां कंगाली की कगार पर खड़ी थीं, लेकिन रतन टाटा ने न सिर्फ इन्हें कंगाली से बाहर निकाला बल्कि एक बड़ी कंपनी भी बना डाला। पहला नाम है बिग बास्केट। टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट को 2021 में खरीदा था और फिर उसे भारत की सबसे बड़ी ग्रोसरी कंपनी बना दी थी। टाटा ग्रुप के तहत टाटा डिजिटल ने ये डील $2 अरब के वैल्यूएशन पर की थी। उस दौरान बिग बास्केट की बिक्री तो अच्छी हो रही थी, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रही थी। ऐसे में टाटा ग्रुप की इस डील के बाद बिग बास्केट तेजी से दौड़ने लगा। दूसरा नाम है लैंड रोवर और जगुआर का। बात 1999 की है, जब टाटा मोटर्स की पहली कार टाटा इंडिका बाजार में कुछ खास नहीं कर पा रही थी। विदेशी कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा था। ऐसे में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया और बिल फोर्ड से मिले। उस समय फोर्ड एक अच्छी कंपनी थी और इसके पास जगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी सेगमेंट थे। बिल फोर्ड ने बड़े अहंकार से रतन टाटा को ताना मार दिया। फिर क्या था, रतन टाटा बिना ये डील किए इंडिया वापस आ गए और टाटा मोटर्स को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जब साल 2008 में अमेरिका में मंदी के दौरान फोर्ड की भी हालत खराब हुई तो रतन टाटा ने लैंड रोवर को और जगुआर सेगमेंट को $2.3 बिलियन में खरीद लिया और आज ये लग्जरी ब्रांड बन चुका है। तीसरा नाम है देवू कमर्शियल व्हीकल। रतन टाटा ने कोरिया की एक कंपनी देवू कमर्शियल व्हीकल को खरीदा। ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल बनाती थी। इस डील के बाद ही टाटा मोटर्स की कोरिया में पहुंच बढ़ी थी। साल 2004 में $102 मिलियन में टाटा मोटर्स ने भारत की सबसे बड़ी डील की थी। ये कंपनी उस समय घाटे में चल रही थी। हालांकि रतन टाटा के खरीदने के बाद ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनती गई और आज बड़ा नाम है। चौथा नाम आता है कोरस स्टील का। कोरस ग्रुप यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी और विश्व की 8वीं सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी थी। इस कंपनी का स्टील सेगमेंट पिछले कुछ सालों से ही ठीक नहीं चल रहा था। इस बीच रतन टाटा ने इस ग्रुप की कोरस स्टील कंपनी को खरीदने के लिए $11.3 अरब की पेशकश की थी, जिसके बाद कंपनी ने सहमति जता दी और फिर ये साल 2012 में टाटा ग्रुप की कंपनी हो गई। आज ये कंपनी यूरोप के साथ ही दुनिया भर में स्टील सप्लाई के लिए बड़ी उत्पादक कंपनी है। पांचवा नाम आता है टेटली टी का। रतन टाटा ने चाय बिजनेस में अपना कद बढ़ाने के लिए साल 2000 में टेटली टी को $431.3 मिलियन में खरीदा था। अब ये चाय टाटा टी के लग्जरी ब्रांड बन चुके हैं। छठा नाम है एयर इंडिया की डील। शायद टाटा ने जो आखिरी कारोबारी लड़ाई लड़ी वह उनके लिए सबसे संतोषजनक रही। साल 2021 में टाटा सन्स ने देश की प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया का नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया, जो राज्य द्वारा अधिग्रहित किए जाने के लगभग 90 साल बाद हासिल हुआ था। हालांकि एयर इंडिया की शुरुआत रतन टाटा के चाचा JRD टाटा ने ही की थी, लेकिन कुछ साल बाद इसे सरकारी कंपनी बना दिया गया था। सातवां नाम है टाटा 1mg। रतन टाटा की कंपनी ने 1mg कंपनी खरीदी, जो हेल्थ सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी पहले सिर्फ ऑनलाइन दवाएं
प्रोवाइड कराती थी, लेकिन अब ये कंपनी डॉक्टरों की सलाह, दवाएं और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराने के लिए जानी जाती है। ये कंपनी तेजी से ऑनलाइन मार्केट को कैप्चर कर रही है। तो इस तरह से रतन टाटा ने उन तमाम डूबती हुई कंपनियों को उबारा जो खत्म होने की कगार पर थीं, जिनको घाटा हो रहा था, और वो कंपनियां अब बुलंदी छू रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।